Hello friends, hope you all are enjoying my videos related to income tax and GST. This is yet another video related to goods and service tax. Yes, in this video we will discuss a small topic in GST which is called as casual taxable person. कैजुअल टैक्सेबल पर्सन के बारे में पूरी जानकारी ये वीडियो में हम लेंगे, उसकी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, उसका क्राइटेरिया एंड सब कुछ रिलेटेड टू कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। तो जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। ये वीडियो होगी अपनी कुछ 5 पार्ट्स में। द फर्स्ट पार्ट इज इंट्रोडक्शन रिलेटेड टू कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, सेकेंड इज रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, थर्ड एक्सटेंशन ऑफ पीरियड ऑफ रजिस्ट्रेशन, मींस कैजुअल टैक्सेबल पर्सन को रजिस्ट्रेशन करने के लिए कितना पीरियड का एक्सटेंशन मिलता है वो अपन डिस्कस करेंगे थर्ड पार्ट में। फोर्थ पार्ट इज रिटर्न्स एंड फिफ्थ पार्ट इज कंक्लूजन रिलेटेड टू कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। तो चलिए शुरू करते हैं अपने फर्स्ट पार्ट से रिलेटेड टू कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, उसका इंट्रोडक्शन एंड डेफिनेशन। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन मींस अ पर्सन हु ऑकेजनली supplies taxable goods or service in a taxable territory where he does not have a fixed place of business. Means casual taxable person daily जहाँ पे अपना बिजनेस करता है वहाँ छोड़ के जहाँ पे उसका प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है कुछ भी, वहाँ पे जाके बिजनेस करेगा इन टैक्सेबल टेरिटरी, तो वो जगह पे उसको बोला जाएगा कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। Casual taxable person can also act as principal or an agent of any other business. Means किसी का एजेंट बोल के या फिर किसी का प्रिंसिपल बोल के भी अगर आपने नॉन टैक्सेबल मतलब टैक्सेबल टेरिटरी में जहाँ पे आपका प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है वहाँ पे आपने अगर कुछ ट्रेडिंग किया या फिर कुछ बिजनेस किया सप्लाईज ऑफ गुड्स एंड सर्विस किया तो आपको कैजुअल टैक्सेबल पर्सन माना जाएगा। Our second part, the registration process and registration which are to be required to be filed by casual taxable person, means casual taxable person को registration का कौन सा क्राइटेरिया फॉलो करना पड़ता है उसके बारे में ये पार्ट में हम चर्चा करेंगे। अगर आपने कभी जीएसटी पढ़ा है तो आपको ये पता है कि इन केस ऑफ कैजुअल टैक्सेबल पर्सन कोई भी थ्रेश होल्ड लिमिट का क्राइटेरिया एप्लीकेबल नहीं होता है इन दोज टू केसेस विच इज कैजुअल टैक्सेबल पर्सन एंड सेकंड इज नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन दैट इज एनआरटीपी। ये दोनों केस में आपका 20 लाख अभी रेमेंड होकर जो 40 लाख हो गया है उसका कोई भी क्राइटेरिया नहीं लगता। अ कैजुअल टैक्सेबल पर्सन हैज टू बी रजिस्टर्ड इन जीएसटी व्हेन ही टेक्स और कैरीज आउट एनी टाइप ऑफ बिजनेस विच आर मेंशन अबव इंट्रोडक्शन पार्ट। The validity of the registration of casual taxable person is of 90 days. Means जब भी आपने कोई स्टेट में जाके सप्लाई किया हो एज ए कैजुअल टैक्सेबल पर्सन और यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन लेना हो तो उसका मैक्सिमम वैलिडिटी जो होता है वो होता है 90 डेज के लिए। One more important point regarding to the registration of CTP, that is casual taxable person, is that casual taxable person is required to make advance payment of his GST, that is गुड्स एंड सर्विस टैक्स। मीन्स अगर कोई कैजुअल टैक्सेबल पर्सन मान लीजिए 10 लाख रुपए का कहाँ पे सप्लाई कर रहा है कहीं पे अदर स्टेट में जाके और वहाँ पे उसने रजिस्ट्रेशन लिया है तो उसका इस्टीमेट करके उसको उसकी टैक्स लाइबिलिटी एडवांस में डिपॉजिट करना पड़ती है गवर्नमेंट को। द नेक्स्ट पार्ट, द प्रोसीजर टू बी फॉलोड इन बाय कैजुअल टैक्सेबल पर्सन टू बी रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी। तो फर्स्ट पार्ट, लेट्स focus on screen. One by one we will read the steps to be followed to register as a casual taxable person. First, apply for registration by declaring PAN, mobile number and email in part A of form GST registration 01। मतलब फॉर्म नंबर GST रजिस्ट्रेशन 01 में आपको पार्ट ए में ये सब फाइल करना पड़ता है, पैन, मोबाइल नंबर एंड ईमेल। ये हो गई फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप, वैलिडेट एंड वेरीफाई पैन, मोबाइल नंबर एंड ईमेल थ्रू ओटीपी। मींस आपके मोबाइल पे एक ओटीपी आएगा तो उसको आपको जस्ट एज नॉर्मल एज आप जैसे ओटीपी वेरीफाई करते हो वैसे उसको वेरीफाई करना है। स्टेप नंबर थर्ड, ऑन सक्सेसफुल वेरिफिकेशन टेम्पररी रेफरेंस नंबर इज जनरेटेड यूजिंग विच एडवांस टैक्स डिपॉजिट इज टू बी मेड एज एक्नॉलेजमेंट फॉर डिपॉजिट एंड फॉर्म रजिस्ट्रेशन 02 इज गिवन इलेक्ट्रॉनिकली।
मीन्स आपको जब भी आप ये सब OTP वगैरह वेरीफाई करते हो, एक एक्नॉलेजमेंट बोल के एक नंबर आता है एंड GST रजिस्ट्रेशन 02 आपको फॉर्म दिया जाता है। नेक्स्ट स्टेप, द रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट शैल बी इशूड इलेक्ट्रॉनिकली आफ्टर द टैक्स डिपॉजिट अपीयर्स इन इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। मीन्स जब भी आप एडवांस टैक्स पे करेंगे, जो भी आप एज ए कैजुअल टैक्सेबल पर्सन बोल के ट्रांजैक्शन करने वाले हो या फिर सप्लाई करने वाले हो, जब भी आप वो टैक्स पे करेंगे तब आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ग्रांट किया जाएगा बाय GST अथॉरिटी। नेक्स्ट स्टेप, आफ्टर रिसिप्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट CTP कैन मेक टैक्सेबल सप्लाई। मतलब आप अभी फाइनली GST में रजिस्टर्ड हो गए हो और आप अभी टैक्सेबल सप्लाई कर सकते हो जहां पे आपका प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है वहां पे। The returns to be furnished by casual taxable person means जो CTP है और जो रजिस्टर्ड CTP है उनको या फिर वो जो सप्लाई करता है उसके लिए कौन से फॉर्म रिटर्न एज अ रिटर्न बोल के उसको फर्निश करना पड़ते हैं। फर्स्ट, GSTR 1 दैट इज डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। मीन्स जो भी आप आउटवर्ड सप्लाई करते हो, मीन्स जो भी आप सेल करते हो उसके पूरी जानकारी आपको GSTR 1 में देना पड़ेगी। सेकंड, GSTR 2 में डिटेल्स ऑफ इनवर्ड सप्लाईज, मतलब जहां से आपने रॉ मटेरियल परचेस किया या फिर जो भी आपको इनवर्ड लगता है आउटवर्ड सप्लाई करने के लिए, उसकी डिटेल्स आप GSTR 2 में फाइल करेंगे। एंड फाइनली फॉर्म GSTR 3 शुड बी फॉलोड बाय कैजुअल टैक्सेबल पर्सन एंड दिस इज अ रिटर्न टू बी फर्निश्ड by casual taxable person after the registration. In this case, one important point is noted that a casual tax person is not required to file annual return. Means जैसे नॉर्मल केस में अदर टैक्स पेयर्स एनुअल रिटर्न फाइल करते हैं GST का, इन केस ऑफ कैजुअल टैक्सेबल पर्सन ये रिक्वायर्ड नहीं होता क्योंकि CTP को एनुअल रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं पड़ती। बस जैसे कि हमने देखा जो 3 फॉर्म है GSTR 1, 2 एंड 3, ये 3 फॉर्म उसको फाइल करना पड़ते हैं। दिस इज ऑल अबाउट कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक प्रेस कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैंने और भी मेरे सोशल अकाउंट्स के लिंक ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं जहां पे मैं इनकम टैक्स एंड GST से रिलेटेड अपडेट्स, डेली अपडेट्स करते रहता हूं, उसे भी आप फॉलो कर सकते हैं। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। कीप एंजॉइंग टैक्स विद HKK। बाय बाय।